दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। आदत हर खबर की खबर बॉलीवुड से। बॉलीवुड की ये खबर दिल्ली के चुनाव तक पहुंच गई है। दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल ने इसका जिक्र किया है और कहा है कि जब देश में अभिनेता भी सुरक्षित नहीं तो कौन सुरक्षित है। दरअसल बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान के घर में हुई चोरी की इस घटना ने सबको चौंका दिया। घर के सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि आधी रात के बाद कोई भी अंदर नहीं आया है, जिस पर पुलिस को शक है कि वो चोर पहले से ही घर के अंदर छिपा हुआ था। लेकिन इस घटना ने अब एक नया मोड़ ले लिया क्योंकि ये मामला अब राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुका है। पहले मैं आपको ये पूरा मामला समझाती हूँ, फिर इस पर आगे चर्चा करेंगे। बॉलीवुड सुपरस्टार सैफ अली खान के मुंबई में एक आलीशान घर में चोरी की घटना से हलचल मच जाती है। पुलिस द्वारा जांच में मिले सीसीटीवी फुटेज में एक चौंकाने वाली बात सामने आई। आधी रात के बाद घर में कोई भी बाहर का व्यक्ति नहीं घुसता है। इस पर पुलिस को शक आया कि भाई क्या घर में ही कोई चोर छुपा बैठा है। ऐसा उन्हें सोचने पर मजबूर होना पड़ा। फुटेज में गेट जो है उसके पास रात के समय कोई संदिग्ध गतिविधि भी नहीं दिखाई देती, जिससे साफ हो गया कि चोर ने रात में प्रवेश नहीं किया, घर में पहले से ही था। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या चोर दिन में ही घर के अंदर किसी सुरक्षित जगह में छिप गया था। यह घटना भी बहुत डरावनी है। अब आप ये सोचेंगे कि घर के निजी हिस्सों तक भी पहुंच सकता था चोर बड़ी आसानी से। खैर, मुंबई पुलिस की जांच तेज होने के बावजूद ये घटना राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुकी है। उस चोर की एक फोटो भी सामने आई है और वो सोशल मीडिया पर सामने दिखाई दे रही है, जिस पर लोग चर्चा कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि नेताओं का ये कहना है कि कानून व्यवस्था जो है वो दुरुस्त नहीं है। अगर एक बॉलीवुड की ऐसी हस्ती भी सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का तो क्या ही होगा इसमें। यहाँ पर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। महाराष्ट्र में आप जानते हैं देवेंद्र फडणवीस ने अभी इस पर सरकार बनाई है और दिल्ली में चुनाव है। केजरीवाल ये मौका चूक नहीं रहे और उन्होंने सीधा ये बात सामने रख दी है। आइए हमारे साथ चर्चा के लिए राजीव खन्ना जी जुड़ रहे हैं, उनके साथ इस बात को समझेंगे कि कुछ दिन पहले ऐसा होता है राजीव जी कि सलमान खान जो है वो सुरक्षित नहीं है, उनको तमाम तरह की धमकियां मिलती हैं। वो अलग अलग तरह से खुद को सुरक्षित रखने के लिए इधर से उधर देश में जगह जगह छुपने के ठिकाने तक ढूंढने लगते हैं। क्या पता लगता है कि सैफ अली खान जो है उनके घर में इस तरह की चोरी हो रही है और घर के अंदर कोई व्यक्ति घुस आता है। खैर, ये मामला क्या है वो बात अलग है कि उनके घर में चोरी हो रही है, लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि केजरीवाल जो है वो अभी से सीधा सीधा राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बताइए जरा, ये बॉलीवुड के हीरो भी सेफ नहीं है, उनके घर में कोई घुस रहा है तो बाकी जनता तो क्या ही सेफ होगी। एक मुख्यमंत्री ऐसा क्यों कह रहा है? क्या उनकी जिम्मेदारी कुछ नहीं रही अभी तक? देखिए, जहां तक हम बात करते हैं ना सेफ्टी की, तो वहां डेफिनेटली ये इशू है। वो चाहे सैफ अली खान हो, चाहे आप हो, मैं हूं, कोई भी ऑर्डिनरी आदमी हो, उसकी सेफ्टी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और वो डेफिनेटली है। और उसके लिए चाहे कोई भी XYZ सरकार हो, उसकी जिम्मेदारी बनती है उस चीज पे। अब मुख्यमंत्री ऐसा बोल रहा है क्योंकि केजरीवाल का बोलना आप समझिए, दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली में हम लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर अक्सर वहां पर एक सवाल बनता है। लॉ एंड ऑर्डर की जो सिनेरियो है उसको लेकर, वहां पर लोगों की सेफ्टी को लेकर, तो वहां ये मुद्दा बनता है। तो ठीक है, ये एक काउंटर करने का उन्हें एक मौका मिला तो वो ऐसा कर रहे हैं। और अगर ये ब्रॉडर कंटेक्स्ट में हम बात करें तो पॉलिटिशियंस को ये मुद्दे जरूर उठाने चाहिए अगर किसी पर ऐसा अटैक होता है। और फिर जिस तरह आपने सैफ की बात नहीं, आपने सलमान की बात भी की कि उनको धमकियां आती हैं। क्यों धमकियां आ रही हैं? कौन दे रहा है? उनको पकड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? अकाउंटेबिलिटी किसकी है? और ये तो देखिए, बॉलीवुड स्टार्स का मामला है तो हम और आप डिस्कशन भी कर रहे हैं, ये हेडलाइंस भी बन रही हैं। पर कितने ही आम लोगों के घरों में हम चोरियां भी देखते हैं, अटैक्स भी देखते हैं। ऐसे लोगों को क्या क्या भुगतना पड़ रहा है वो भी हम देखते हैं। आए दिन खबरें आ रही होती हैं और ये देश के भिन्न हिस्सों से आ रही होती है। ये सिर्फ केजरीवाल या बीजेपी या किसी की बात नहीं है। किसी भी प्रदेश में कोई भी सरकार हो, उसको अकाउंटेबल ठहराना बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरी चीज जो है, इसको एक तो है कि चलिए हम बर्गलरी की बात कर रहे हैं, पर बर्गलरीज बढ़ रही हैं या ऐसी घटनाएं हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? उसकी वजह क्या है? वजह अल्टीमेटली वही है, हमारी इकोनॉमिक जो हमारी डिस्ट्रेस है, कहीं ना कहीं उससे जुड़ती है जाके चीजें। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, क्राइम बढ़ेगा। क्राइम बढ़ेगा, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट एजेंसीज के अपने चैलेंजेस हैं। हम तो ये भी देखते हैं ना, हम लोगों ने, आपने भी क्राइम कवर किया है, मैंने भी कवर किया है, तो अक्सर पुलिस का क्या कंप्लेंट होती थी
कि जो काम हमारे को इन्वेस्टिगेशन में करना चाहिए केसेस की, वो जाता किस में है? नेताओं के बंदोबस्त में, रैलीज के बंदोबस्त में, ठीक है ना? या फिर ये जो एक नया जो मतलब जिसके पास पावर आती है उसको एक ये होता है कैवलकेड चलना चाहिए, इतने गनमैन होने चाहिए, इतनी पुलिस आगे पीछे दिखनी चाहिए, इतना अमला दिखना चाहिए। पुलिस का रोल जो है इन्वेस्टिगेट के, इसके कई पहलू है। देखिए, ये एक चीज है जो अब ये अटैक हुआ तो कम से कम हम इस पे बात कर रहे हैं, राजीव जी, वरना मेरा एक कहाँ सवाल ये है कि दिल्ली जी चुनाव में क्या मुद्दों की कमी पड़ गई है केजरीवाल को, जो उन्होंने सैफ अली खान के घर की चोरी को भी मुद्दा बना दिया, या ये वाकई देखिए में ये बड़ा मुद्दा है? देखिए क्योंकि हाँ भी दिल्ली और ना। में, क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं, दिल्ली में खुद कितनी जगह गोलियां चली हैं, इतना दिल्ली पिछले में कुछ सालों में नहीं दिखा जितना इस बार दिखा। बात यह है ना कि टसल दिल्ली में हो रही है, और किस वजह से हो रही है? लॉ एंड ऑर्डर पे। क्योंकि देखिए, जब एक आम व्यक्ति को चीजें बताई जाती हैं कि दिल्ली सेफ नहीं है, तो उसके दिमाग में ये आता है कि दिल्ली सरकार की वजह से सेफ नहीं है, उसने काम नहीं किया, ऐसा वो सवाल आता है। पर दिल्ली सरकार की सबसे बड़ी चीज है, बहुत सी चीजें ओवरलैपिंग है। दिल्ली में सेफ्टी सिक्योरिटी यानी पुलिस जो है वो होम मिनिस्ट्री का मुद्दा है। तो मतलब तो वो एक केजरीवाल सीधा अमित शाह को टक्कर दे रहे हैं यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि भाई तुम काम के नहीं हो। डेफिनेटली, क्योंकि देखिए चुनाव है, चुनाव में जब आप अटैक करते हैं, और अब की राजनीति ऐसी हो गई है कि जो जिसको हम कहते हैं ना नो होल्ड्स बार्ड अटैक जो होता है, चारों तरफ से आपने करना है, तो एक मुद्दा मिल गया केजरीवाल को। अब उसको देखिए, उसको भुनाने की कोशिश की जा रही है। हम उसको तो कह सकते हैं कि ऐसा गलत हो रहा है, सही हो रहा है, वो हर व्यक्ति के अपने विवेक पे है कि क्या ऐसा सही किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, या कहीं बाहर जो अटैक हुआ और उसको दिल्ली में कैसे राजनीति में ले आया गया। पर बात यह है, ब्रॉडर कंटेक्स्ट में सही बात है, अगर जब हम क्राइम पे चर्चा करते हैं और फिर जब हम अंदर देखते हैं, तो फिर ये आपसी जो द्वंद्व चल रहा है बीजेपी आम आदमी पार्टी का, उसका हिस्सा बन जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज ट्रिविलाइज भी हो जाती है। दोनों चीजें हैं इसमें। तो केजरीवाल एक मौका, आपने कहा मुद्दों की कमी तो नहीं है, मुद्दों की कमी तो किसी भी चुनाव में नहीं होती है। पर हां, जो मुद्दा मिलता है उसे कोई छोड़ना भी नहीं चाहता, ये चीज है। ये एक बड़ी बात ये, यहाँ पर जो लड़ाई चल रही है दिल्ली में, वो आपको क्या लग रहा है कि केजरीवाल बनाम सीधा मोदी की लड़ाई है? क्योंकि ये अमित शाह की, क्योंकि अभी तो मोदी तो अपने रिटायरमेंट वाले मोड की तरफ जा रहे हैं, यही वाला साल है जिसमें वो रिटायर होने जाएंगे, 75 साल के हो जाएंगे। तो ऐसे में केजरीवाल के आप सीधे अमित शाह को चैलेंज करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब टक्कर उनकी सीधा अमित शाह से, और उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी और तमाम तरह के जो मुद्दे हैं उनके साथ में आज अचानक से ये मुद्दा उन्होंने उठा लिया। अब सैफ अली खान के साथ में केजरीवाल की दोस्ती तो है नहीं कि वो उनके मुद्दे को इस भरे चुनाव के बीच में उठा लें। तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पर सुरक्षा की जो बात कर रहे हैं, वो इसी चीज को लेकर के तो नहीं कर रहे हैं। देखिए, आप केजरीवाल की या आम आदमी पार्टी की एस्पिरेशंस को देखिए। ये पार्टी दिल्ली में चुनाव जीती थी, उसके बाद पंजाब में इसने सरकार बनाई, फिर इसे गुजरात चुनाव के बाद इसे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिल गया। तो ये पार्टी अपना नेशनल फुटप्रिंट बढ़ाना चाहती है। तो केजरीवाल जो हैं, जब आप ऐसा करेंगे तो ठीक है, आप चुनौती सीधे मोदी को देंगे, आप अमित शाह को देंगे, क्यों नहीं देंगे? आपकी पोस्टरिंग वैसी ही रहेगी ना। अब मोदी चाहे रिटायरमेंट मोड की तरफ जाए ना जाए, अमित शाह क्या करते हैं क्या नहीं करते, केजरीवाल डेफिनेटली अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि मैं भी एक उस दर्जे का नेता हूं, एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं भी अपना नेशनल जो फुटप्रिंट है उसको बढ़ाना चाहता हूं। तो डेफिनेटली वो अटैक करेंगे। और फिर दिल्ली की बात है, देखिए दिल्ली की चुनाव को हम अपने आप में भी ले लें तो बीजेपी 98 के बाद यहां कोई चुनाव जीती नहीं है दिल्ली में। भले ही वो एमपी का चुनाव जीतती है, एमसीडी में पावर में आती है, पर दिल्ली सरकार का जो चुनाव है वो नहीं जीत पाई बीजेपी। लगातार 3 बार कांग्रेस की सरकार। और यहाँ पर एक नई बड़ी खबर ये भी आ रही है राजीव जी, आपने आज देखा भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे ईडी के मामले पर ईडी को डांट लगाई। एक महिला का मामला था ईडी से रिलेटेड, और सुप्रीम कोर्ट ने डांट दी है कि इसका इतना राजनीतिकरण ना करें आप ईडी का, और उन्होंने अच्छी खासी फटकार इस मामले पे लगाई है। अभी क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं तमाम चीजों का, और ईडी भी उसी की एक बॉडी है जो कि होम मिनिस्ट्री देख रही है, तो सवाल ये आ जाता है कि क्या इस परिस्थिति में मतलब ये तमाम तरह की चीजें बैकफायर तो नहीं कर रही हैं बीजेपी को, जिसको वो कल तक अपना टूल समझ रहे थे, आज उन्हीं के खुद के हाथ काटने का काम कर रही हो, क्योंकि जुडिशरी भी सख्ती दिखा रही है जैसे, वो भी एक सवाल है। देखिए,
ये एम्बैरेसमेंट तो सरकार के लिए है। ईडी को लेकर अगर कोर्ट की कोई टिप्पणी आती है या बाकी एजेंसीज को लेकर कोर्ट की कोई टिप्पणी आती है, और ना सिर्फ मतलब आप देखिए ना, अभी तो बीजेपी क्योंकि रूल कर रही है तो उनके लिए एम्बैरेसमेंट है। यही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को क्या कहा था, केट पैरट कहा था, तब किसके लिए एम्बैरेसमेंट थी? तब केंद्र में यूपीए की सरकार के लिए एम्बैरेसमेंट थी। तो सरकार को देखिए, बात आती है अकाउंटेबिलिटी की, आपको अपनी जो चीजें हैं उसको सामने रखनी। और ईडी का जहां तक हम रोल देखते हैं, ईडी का जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया पिछले कुछ सालों में, तो डेफिनेटली एक टूल की तरह अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो वो टूल जो है कहीं ना कहीं आपका डबल एज सोर्ड्स होती हैं ये चीजें। एक चीज समझ के चलिए, चाहे ईडी है चाहे बाकी एजेंसीज हैं, जब उनका मिसयूज होता है अगर ये, या ओवर यूज होता है, तो कहीं ना कहीं वो काउंटर प्रोडक्टिव भी रहती हैं। पब्लिक जो परसेप्शन है उसमें उसकी वो इमेज नहीं रह जाती जिस तरह की रहनी चाहिए। ईडी के सामने तो एक सवाल और भी है ना, ईडी के केसेस का जो कन्विक्शन रेट है वो कितना है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसलिए ये चीजें जो है ना, इनका यूज जिस तरीके से हुआ है, तो डेफिनेटली क्योंकि केंद्र में अब बीजेपी की सरकार है तो उनके लिए एम्बैरेसमेंट तो है ही ईडी। तो वो चीज अब ऑपोजिशन जो है वो उसको यूज करेगी उन चीजों को। तो एजेंसीज है, एजेंसीज, और फॉर दैट मैटर मैं तो इवन ये कहता हूं कि जिस तरीके से एक मीडिया को कंट्रोल किया गया है, तो मीडिया जिस तरीके से कंट्रोल हुआ उसका रिजल्ट क्या है? टेलीविजन की क्रेडिबिलिटी खत्म है, मेन स्ट्रीम की क्रेडिबिलिटी खत्म है। तो हो क्या रहा है? ये जो भी एजेंसीज होती हैं या जो भी टूल्स जिनको टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है किसी भी इंस्टीट्यूशन को, तो वो कई बार काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है। और ऐसी टिप्पणियां जब खासतौर पे चुनावी माहौल में आती हैं तो डेफिनेटली काउंटर प्रोडक्टिव होती हैं। जी बिल्कुल। और ईडी को फटकार लगाने वाला जो ये मामला कोर्ट का सामने आया, आपको लगता है चुनाव में इसका कोई मैसेज मिल पाता है? इतना कम वक्त होता है, क्या लोगों तक जाएगा ये संदेश, या विपक्ष इसको इतने अच्छे से भुना पाएगा? देखिए, वो डिपेंड करता है विपक्ष पे। पर डेफिनेटली देखिए, चुनाव में क्या होता है कि एक फैक्टर काम नहीं करता, फिर कई फैक्टर्स होते हैं जो काम करते हैं। कई बार इमोटिव फैक्टर्स जो हैं वो डोमिनेट कर जाते हैं। जो समझदार व्यक्ति होता है वो इन चीजों पे भी उसका कंसर्न रहता है। देखिए, जो एक पॉलिटिकली अवेयर जो सिटीजन्स हैं उनके लिए ये सब फैक्टर्स मैटर करते हैं। और हम तो देख रहे हैं ना किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस का मिसयूज पिछले कुछ समय से हम लगातार देखते आ रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स भी करती हैं, सेंटर भी कर रही है। तो वो चीजें जो है डेफिनेटली सरकारों के लिए एक एम्बैरेसमेंट बन जाती है। और खासतौर पे जब कोर्ट से ऐसी चीज आती है, ये वो चीजें हैं जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया को ही दुखी हो गई सही, रिपोर्ट तो करना पड़ेगा, जिक्र तो करना पड़ेगा। ये वो चीजें हैं जो अब क्योंकि कोर्ट का मामला है तो उसकी डायमेंशन अलग चली जाती है। ऑपोजिशन कहे तो ये होता है कि ऑपोजिशन कह रही है। मैं और आप अगर हम इस तरीके से एनालाइज करें किसी इंस्टीट्यूशन को, तो हम लोग तो डिक्लेयर हो जाते हैं, अर्बन नक्सल डिक्लेयर हो जाएंगे, एंटी नेशनल डिक्लेयर हो जाएंगे। पर जब कोर्ट कहती है तो उसका कुछ अलग वेट होता है। आजकल के समय में ये चीजें आ चुकी है, एक ऐसा माहौल है। हुँ। लेकिन जब तक ये चीज़ें भुनाई जाएँगी तब तक कई बार चुनाव निकल जाता है। जैसे कि आपको याद है कि लोकसभा चुनाव से पहले कैसे जो फंड की बात की जा रही थी, तमाम फंडिंग सबकी लिस्ट बाहर निकल आई थी। चुनाव आयोग ने सख्ती से ये बात कही थी, फिर और सख्ती दिखानी पड़ी। चुनाव आयोग को कोर्ट ने बोला, तब कहीं जा कर के वो लिस्ट सामने निकल के आई थी। तो लेकिन तब तक काफ़ी देर हो जाती है, उसके डैमेजेस तो हुए थे, लेकिन काफ़ी डिले हो जाता है, नहीं? बात यह है विनीता कि एक वो कहावत है ना, बेटर लेट देन नेवर, वो भी कहीं ना कहीं लागू होती है। ये चीजें बड़ी स्लो पेस पे कई बार डेवलप होती हैं, चीजें बहुत जी। स्लो पेस पे आगे जाती हैं, पर लोगों में ये चीजें आना बहुत जरूरी है। देखिए, आज जो लड़ाई है वो है ट्रांसपेरेंसी की, क्रेडिबिलिटी की। तो ये चीजें पब्लिक डोमेन में आनी बहुत जरूरी है। डिले हो रहा है वो गलत हो रहा है, डेफिनेटली मैं मानता हूं कि डिले नहीं होना चाहिए, पर फिर भी हो रहा चीज बाहर आ रही है तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज है। आज के माहौल को देखते हुए किस तरीके से इंफॉर्मेशन को दबाया जाता है, उसके बावजूद अगर ये चीजें बाहर आती हैं किसी तरह, क्योंकि अब हालात ऐसे हैं ना कि आपको छोटी छोटी इंफॉर्मेशन भी बाहर लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। पॉलिटिकल पार्टीज को तो अपने लिए करनी हो रही है, इवन हम लोग मीडिया के लिए भी चीजें जो है हमारे को एस्टैब्लिश करने में टाइम लगता है, क्योंकि फोर्थकमिंग नहीं है इंस्टीट्यूशंस जो है इंफॉर्मेशन देने में, और हर तरह से रोक लगाई जाती है। आज हम देखते हैं क्या एलिगेशन आ रहा है, आरटीआई को किस तरीके से डाइल्यूट किया गया। अब किया गया है, क्यों किया गया उसका, अब जो भी समझदार आदमी है वो समझता है क्यों क्यों किया गया उसको, या किस तरीके से स्टोन वॉल किया जाता है इंफॉर्मेशन आने के लिए।
आज आप बीट के किसी भी रिपोर्टर से बात कीजिए, किसी भी बीट के रिपोर्टर से कीजिए, क्या कहता है वो कि इंफॉर्मेशन नहीं मिली। तो स्टोनवॉल क्यों किया जा रहा है, उसका पर्पस क्या है, आप थोड़ा सा सोचेंगे समझेंगे तो आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी इस चीज से। वही चीजें चल रही हैं। बिल्कुल। और ये अपने आप में बहुत मतलब दिलचस्प होगा इस बार दिल्ली का चुनाव के परिणाम देखना, क्योंकि बीजेपी भी यहाँ हार मानने को तैयार नहीं हो रही है, लेकिन उतना जोर नहीं लगा पा रही है अभी तक कि आम आदमी पार्टी के साथ में उस लेवल पर टकरा सके। लेकिन हाँ, जंग अच्छी छिड़ी हुई है इस वक्त दिल्ली में। रिजल्ट भी देखने होंगे, क्योंकि इसमें सैफ अली खान भी नहीं बचे हैं, उधर से सुप्रीम कोर्ट का आईडी भी सामने निकल के आ रहा है, तमाम तरह की चीजें हैं। तो लोगों को कौन सी चीज ज्यादा इम्पैक्ट करती है वो भी रिजल्ट बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच राजीव जी। थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।